गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और अभी हमारे पास पहुंच चुके हैं हम सिकंदरपुर, क्योंकि हमारे पास कॉल आया था इनका ऊपर का लाइन नहीं चल रहा है, जो कि सब कुछ सही था। तो चेक करने पर मुझे पता चला, तो अभी हमने यहाँ पर एक पंखा टांगा, जो आप मेरे ऊपर देख रहे हैं। यही पंखा इन्होंने लगाया था, पहले तो चल नहीं रहा था ये, जिसके कारण इन्हें लगा कि ये लाइट ही खराब है यहाँ की। तो इन्होंने मुझे कॉल किया, मैं वहां जाकर देखता हूँ। पहले तो मुझे भी लगा, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में पता चला दोनों तारों में न्यूट्रल ही न्यूट्रल जा रहा है, इसीलिए नहीं चल रहा था। तो फिर फेस जोड़ने के बाद पंखा हो गया चालू। और अब हम पहुंचते हैं इनके नीचे ही। इसका भी बहुत दिनों से कहते भैया बोर्ड लगा दो, बोर्ड लगा दो, इसमें करंट आता करंट। तो आज हम इसमें भी बोर्ड लगाएंगे। तार छीलने के बाद हमने बोर्ड यहाँ दिया है लगा। इसमें एक ही बल्ब है और एक सॉकेट है, सॉकेट डायरेक्ट कर दिया और बल्ब सिर्फ से कर दिया है। तो अब इसके बाद अभी हम चलेंगे, इनका आगे का थोड़ा काम और बाकी है, वो भी देखते हैं। फिर हमें देते हैं रॉड लगाने को, लेकिन रॉड होती है खराब, क्योंकि उसके तार गल चुके होते हैं। तो हम काम हमारा यहाँ पर होता है खत्म। और उसके बाद हम ये देखिए, ये मैंने पहले एमसी बॉक्स दिखाता है स्टेबलाइजर, ये यहाँ पे रखने के लिए स्टैंड लगाया हुआ था, जो कि आपको वीडियो अगर देखी हो आपने तो उसमें देखा होगा। तो यहाँ का काम खत्म होता है। अब हम यहाँ से चलेंगे अपने आगे की ओर। आगे की ओर चलने के लिए हम पहुंच जाते हैं दूसरी जगह, जहाँ पर इनकी लाइन तो सब कुछ सही था, क्योंकि मैं पहले ही चेक कर चुका था। लेकिन इसमें केवल एक ही दिक्कत थी कि जो जिसने भी फिटिंग की, मतलब सब कुछ उन्होंने इन्वर्टर से ही कर दिया है इसमें। तो एक स्विच बंद था, जिसके कारण ये सारी लाइटें बंद थी। तो हमने केबल काट के दोबारा भी जोड़ी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसके बाद हमने वो स्विच देखा, जाके हमने उसे चालू किया, तो सारा कुछ चालू हो गया सिस्टम। अभी हम इनकी लाइटें कुछ खराब हो गई, वो निकालने के लिए सारी लाइटें हम चेक करते हैं। तो सारी अधिकांश तो सही होती हैं, लेकिन 5 लाइटें होती हैं वो होती हैं खराब। तो उन्हीं लाइटों को हम निकालेंगे। और यहाँ से लाइटों को निकालने के बाद इनका एक नीचे पर्दा लगा हुआ है, पर्दे को सेट करना है। पर्दे को सेट करने के बाद हम पहुंचेंगे दूसरी जगह। पर्दे को सेट करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने स्कूल में। ये देखिए आरओ जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया था, और ये रहा फ्रीजर। और आज हमें इसी की पाइपलाइन अंडरग्राउंड करनी है, पानी वाली, क्योंकि स्कूल है, इसमें बच्चों के जैसे दिक्कत ना हो, इसीलिए हम आज यहाँ की कटिंग करेंगे और पाइपलाइन करेंगे अंडरग्राउंड। तो चलिए काम करते हैं शुरू। लेकिन काम शुरू करते ही करते यहाँ चली जाती है लाइट। लाइट काम करेंगे इंतजार, काफी देर हम इंतजार करने के बाद भी लाइट नहीं आती है। फिर हम बैठे बैठे मोबाइल चलाते हैं बहुत देर तक। लाइट आने के बाद ये देखिए हमारी चल रही है बहुत ही तेज दनादन मशीन। काफी हाई पावर की मशीन है, एकदम नॉन स्टॉप चलने के बाद धुआं ही धुआं हो गया। और उसके बाद हमारी नाली साफ हो गई, बस थोड़ी सी ही नाली रह गई थी। लेकिन उसके बाद चली जाती है लाइट। फिर लाइट जाने के बाद ही हम लाइट का करेंगे इंतजार। और इंतजार करते करते लाइट को हो जाती है काफी देर। तो लाइट आने की वजह से हम कुछ देर बाहर की ओर निकल जाते हैं। और बाहर निकल के मैं दिखाऊंगा आपको स्कूल का नजारा। ये देखिए आप, स्कूल एकदम शानदार ब्यूटीफुल स्कूल, मतलब काफी बच्चों के लिए ध्यान दिया गया है, काफी अच्छा स्कूल है। लेकिन हमें खाली टाइम नहीं करता, तो हम यहाँ पे स्कूल में बने होते हैं पैराग्राफ, तो हम यहाँ पे खेलने लगते हैं लंगड़ी, कुछ मस्ती करने लगते हैं। लेकिन लंगड़ी खेलते खेलते बड़ा आनंद आ रहा था। पुराने दिन याद आ गए थे भाइयों, पुराने दिन याद आ गए भाई, बहुत ही आनंद में, मतलब जलवाई एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही शानदार। क्या मतलब कह नहीं सकता आपसे कितना अच्छा लग रहा था मुझे उस टाइम खेलते हुए। ये देखिए बड़ा ही मजेदार प्रोग्राम रहा। लेकिन हम लंगड़ी जैसे ही हमारी समाप्त होती है और आ जाती है लाइट, तो वहाँ का काम खत्म करने के बाद हम आ जाते हैं दूसरी जगह डिश लगाने। तो डिश यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ लाइट की थोड़ी दिक्कत रहती है। तो अभी हम चलेंगे अपने घर की ओर। काफी शाम हो जाती है, तो हम आ जाते हैं। शाम होने के बाद ढाबे पे बैठते हैं, यहाँ पर हम खाएंगे खाना। लेकिन एक बात ये है मेरी समझ में नहीं आता, कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी आते हैं और मतलब अपना इतना गुणगान करते हैं कि भाई मैं ढाबे पे गया था, मैंने ये खाया था, मैंने ये वो खा। यहाँ साला रोज का ढाबे पे यार आना जाना है, कुछ मतलब बाहर का खाने से मेरा तो मन ही भरा हुआ है। मुझे तो घर का खाना अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है भाई, खाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है बाहर का खाना, बड़ा कहते हैं कि भाई मैं ढाबे पे गया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। यहाँ साला पनीर खा के आओ तो ये लगता है टट्टी, सुबह को ये लगता है कि टट्टी खाई थी, शाम को साला क्या बताया जाए, रहने दो यार। आज मैं भी लेकिन पनीर ही ऑर्डर किया है मैंने भी। अब सुबह को साला मुंह ऐसा लगेगा जैसे मैंने टट्टी खाई हो। तो करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। लाइक से सब्सक्राइब करना ना